अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सिर्फ इतना ही मैं जुमला बोलूँगा, ज़्यादा लंबा मैं जो पैराग्राफ है वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं आप बहुत बोलते हैं, आपके जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो बहुत लंबा कर देते हैं आप, और टॉपिक आपका कम होता है। तो दोस्तों मैं अब शॉर्ट बोला करूँगा, मैं हर किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, जबकि 100 में से जस्ट 30% ये ऐसे लोग हैं जिनको मेरा ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। तो मैं फिर भी उनकी मानता हूँ, आई एम सॉरी, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बोलना तो पड़ेगा मुझे, मैं ट्राई करूँगा कि मैं कम बोलूँ। तो आज का मेरा टॉपिक किसी पौधे के बारे में नहीं होगा, ओवरऑल गार्डनिंग के बारे में होगा। रिव्यू दूँगा मैं गार्डनिंग रिव्यू के ऊपर भी। कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद मैं वीडियो बना लेता हूं, ताकि आपको पूरा समझ लग जाए। हर चीज़ मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, मेरे प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसी हेल्थ चल रही है, इसी टाइप का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से एक साइड से मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने रिसेंटली कोरिएंडर की सीडलिंग की है, कोरिएंडर की, क्योंकि मैं हर बार वीडियो बना के नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि कोरिएंडर की मेरे ऑलरेडी कई वीडियोस मौजूद हैं। ये उसके ऊपर नेट लगाई हुई है मैंने। इसके नीचे जो कोकोपीट है, ये जो आप देख रहे हैं, क्रेड इसका प्लास्टिक का, इसके कोकोपीट से मैंने इसकी लेयर बना के अच्छी तरह से बेडिंग करके और स्प्रिंकल कर दिए थे इसके ऊपर धनिए के बीज, और उसके ऊपर फिर से कोकोपीट की लेयर कर दी थी। और अब ये तीसरा दिन है, तो अभी तक कोई स्प्राउटिंग इसकी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये 4 से 5 रोज़ में हो जाएगी स्प्राउटिंग स्टार्ट। इसको आप कवर कर रखिएगा। और गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, सीडलिंग को आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, नहीं तो मिट्टी फ़ौरन ड्राई हो जाएगी और बीज डैमेज हो जाएगा। और कोई भी पौधा आप धूप में मत रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। तो ऐसे में प्लांट की जो मॉइस्ट होता है वो सारा ड्राई हो सकता है। और ये पुदीना है, पुदीना ये वही पुदीना है जिसको मैंने बाज़ार से ला के और इसको मैंने शिफ्ट किया था, प्लास्टिक बैग में डाल दिया था। और डालने के बाद जब मैंने इसको निकाला था, रूट्स भी आपको चेक करवाई थी, और एक पॉट में लगा हुआ था। ये पॉट में जब अलग अलग हमने शिफ्ट किया था इसको इस क्रेट के अंदर, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो लेफ़्ट साइड पर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसका आप पार्ट चेक कर सकते हैं। तो अच्छी ग्रोथ चल रही है। अभी न्यू ग्रोथ अंदर से नहीं निकली है, लेकिन ऊपर देखिए, पत्ते देखिए, लीव्स देखिए कितने ज़बरदस्त है। और जैसे ही इसको टच करते हैं, ऐसे यहाँ से टच करेंगे तो इसकी बहुत ज़बरदस्त स्मेल निकलती है। मिंट स्मेल बहुत अच्छी लगती है, जैसे च्युइंगम होती है, बबल गम होती है, ऐसे। और ये रही हमारी ओकरा सीडलिंग जो हमने की थी। भिंडी के हमने सीड लगाए थे, सीड से जैसे स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई थी, और जब वो ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गए थे तब मैंने भी वीडियो बनाई थी। और स्टार्ट टू एंड की मैंने सारा आपको प्रोसेस आपके साथ शेयर किया था। और जब हमने ट्रांसप्लांट किया था, इस बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करके मैंने आपको दिखाया था एक ही पौधा, तो आपके सामने ये कितना बड़ा साइज़ हो गया है। और ये देखिए सारे ये वही लगे हुए हैं। और मिट्टी देख लीजिए आप, मिट्टी बिल्कुल ड्राई है। बहुत से मेरे दोस्त हैं, एक तो कुछ ज़्यादा ही हैं, जो मुंबई से हैं, वो कहते हैं आपके पौधों की मिट्टी खुश्क रहती है और फिर भी वो अच्छे पलते रहते हैं। तो दोस्तों ये जादू है मेरा। ये देखिए दोस्तों, ये रेड भिंडी थी, और रेड भिंडी के जो ट्रंक है, इसकी ब्रांचेस है, वो भी रेड कलर की ही हैं। और ये ऊपर से आप देखिए, इसके जो फ्रूट पर आ गया है, ये फ्रूट लग गया है, इसको हो जा क्लियर। ये देखिए फ्रूट लग गया है। रेड भिंडी इसको नज़र आ रही होगी आपको, छोटी छोटी सी रेड भिंडी ऊपर की तरफ निकली हुई। इसी तरह सारे ही प्लांट्स में भिंडी लग चुकी है, और बहुत जल्द करीब 1 महीने में ये रेडी हो जाएगी, बड़े बड़े साइज़ की हो जाएगी। और ये जो बीज मैंने लगाए थे, ये हाइब्रिड बीज थे, हाइब्रिड सीड थे, जिसको बीमारी बहुत कम लगती है। और ये कम हाइट में ज़्यादा पौधा नहीं बढ़ता, कम हाइट में ही इसको फ्रूट लग जाता है। हाइब्रिड सीड वो होते हैं, और उसको बीमारी बहुत कम लगती है। और इसकी लाइफ लंबी होती है, क्योंकि ओकरा सीडलिंग जो होती है, जो भिंडी है, उसका जो प्लांट है वो देसी जो भिंडी होती है रेड कलर की, जो मतलब नॉर्मल आप भिंडी के सीड लगाते हैं वो हाइब्रिड नहीं होते, हाइब्रिड स्पेशल बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तो उनकी लाइफ लंबी होती है। अगर देसी आप लगाएंगे तो वो जून जुलाई में ख़त्म हो जाती है, जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो भिंडी ख़त्म हो जाती है। तो ये वाली चलने वाली है, ये अगस्त टू सितंबर में भी नवंबर तक स्टेबल रहे और फ्रूट देती रहेगी ये वाली। तो
हर गमला आप देख लीजिए करीब करीब ड्राई है। इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्ट होगा। और जो भी फ्रूट वाले प्लांट हो चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, उनको पानी की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी देंगे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधा लंबा चौड़ा होगा, पत्ते निकलेंगे, पत्तों की ग्रोथ होगी, लंबा भी होगा और खूब फले फूलेगा, ट्रंक भी मोटा होगा, लेकिन उसको फ्रूट नहीं आएगा। जैसे ही फ्लावर आएंगे पौधे के ऊपर और वो जड़ जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि फ्लावर आते हैं, झड़े आते हैं, पौधे को फ्रूट नहीं लगता, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें। तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है भाई, आप जस्ट पानी इसको कम दीजिए, जब भी वो फ्रूट पर आएगा। अगर हम पानी देंगे तो इसका फ्रूट जो है ना वो झड़ जाएगा, टूट जाएगा कुछ ही रोज़ में, इसलिए ज़्यादा पानी आप मत दीजिए। मतलब कि इतना भी पानी कम ना दें कि पौधा ज़िंदा ही ना रह पाए, मर जाए। इसके पत्ते आप बाखूबी देख सकते हैं कैसे स्टैंड है, इसका मतलब है इसके अंदर मॉइस्ट काफ़ी हद तक मौजूद है। तो ये रहा कोरिएंडर, ये भी मैंने उगाया हुआ है। ये बोतल वही यूज़ करके मैंने आपको दिखाया था, ट्रिक मैंने बताया था आपको कि कैसे आपने यूज़ करना है। और देख लीजिए आपके सामने कितना हरा भरा और ग्रीन कलर का ये उगा हुआ है धनिया। और इसकी जो मिट्टी है, ये देखिए मिट्टी भी काफ़ी मॉइस्ट है। मतलब कि हमें देखने को ड्राई लगती है लेकिन इनसाइड ये मॉइस्ट है, जभी तो ये ग्रीन ग्रीन पत्ते आपको दिख रहे हैं। अगर इसके अंदर मॉइस्ट ना होता तो ये मर गए होते येलो कलर के होके। और अभी भी ये देखिए बोतल के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, जानता हूँ आप मेरी फिंगर को भी देख रहे हैं। ये कल मैं एक काम कर रहा था, हैमर की मदद से कील लगा रहा था एक जगह पर। तो हैमर से वो बड़ा था, हैमर तो छोटी होती है, वो हथौड़ा था, हथौड़ा जानते हैं ना आप, वो था। तो वो कील के ऊपर जैसे ही मैंने उसको मारा तो वो स्लिप हो गया और डायरेक्ट मेरे ये फिंगर के ऊपर लगा और फिंगर के ऊपर जो स्किन होती है वो छिल गई थी और सॉइलिंग भी काफ़ी हो गई थी, काफ़ी दर्द भी थी। तो आज कुछ बेहतर फील हो रहा है मुझे। अभी भी पेन तो है, ऐसा होता है, हार्ड वर्क करता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता हूँ, तो चोट भी तो लगना हक बनता है ना, चोट ने भी तो हमें ही लगना है कौन सा पत्थर को चोट लगती है। तो दोस्तों ये पुदीना, ये भी पुदीने के बारे में आपको बताया था मैंने कि कैसे बैग के अंदर जो हमने बाहर से जो बंडल मिलता है वो ला के बैग के अंदर मैंने लगा दिया था, उसको कंपोस्ट भर के कोकोपीट भर ली थी उसके अंदर। तो जैसे उसकी रूट्स स्टार्ट हुई थी तो मैंने इसको ट्रांसफ़र किया था। इसका भी ऑलरेडी मेरा पार्ट मौजूद है, आप उसको वॉच कर लीजिए। इसको भी मैंने वही ट्रिक यूज़ किया है, बोतल एरीगेशन वाला, कि इसके अंदर भी ऑटो वाटर सिस्टम बना हुआ है। मिट्टी खुद ही सक करती रहती है, जितनी भी पानी रिक्वायर होता है मिट्टी को ये यहाँ से बोतल से लेता रहता है। तो रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। और ये रिसेंटली जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी वो इसी बारे में थी। कैन पाम को हमने शिफ्ट किया था, शिफ्ट किया था बड़े लार्ज पॉट में, ये वाले में। और मैंने इसको पानी तभी का दिया हुआ, लेकिन बहुत खुश लग रहा है मुझे ये प्लांट। इसकी मिट्टी बिल्कुल गीली है क्योंकि ये सर्दी वाला प्लांट है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती इससे, तो ड्राइनेस कैसे बर्दाश्त हो सकती है। इसलिए इसको हमेशा मॉइस्ट रखिए और इस प्लांट को सम टाइम शावर की मदद से पानी इसके ऊपर फेंकी तो इसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सर्दी वाला प्लांट है तो गर्मी के सीज़न में नमी हवा में नहीं होती, बिल्कुल एयर बिल्कुल ड्राई होती है, तो इस वजह से पौधा आपका ये मर सकता है, ड्राई हो सकता है। इसलिए सम टाइम इसको शावर की मदद से इसके ऊपर पानी फेंक दिया करें ताकि इसको ये जो ग्रीन है इसको ठंडक भी फील हो और ये ग्रोथ भी अच्छी करे। और ये रहा रोज़ बुश की मिट्टी भी करीब करीब ड्राई है। ज़्यादा पानी नहीं देना आपने रोज़ प्लांट को, नहीं तो उसको फंगस खा जाएगा। फंगस चढ़ता है ट्रंक लेवल से, ट्रंक के ऊपर फंगस दाने दाने छोटे छोटे फील होंगे आपको। वो चढ़ते आपके जो ब्रांचेस है, ट्रंक है मोटे वाला, सबको चिपक जाएगा और आपका पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहेंगे पौधा मर क्यों गया। पानी आपके सामने है कितना कम है, लेकिन फिर भी ग्रोथ देख लीजिए इसकी अच्छी चल रही है। ये देखिए ये नई इसकी शूटिंग ऊपर से निकल भी रही है। ओके, अब ये रहा मिर्च का पौधा आ गया। मिर्च के पौधे की भी देख लीजिए मिट्टी करीब करीब ड्राई है। ये वो पॉट है जो लार्ज पॉट है जिसके अंदर मैंने अंजीर का पौधा लगाया। 2 ट्री लगे हुए हैं अंजीर के, टमाटर के प्लांट लगे, 3 टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं जिसको फुली टमाटर भी लगे हुए हैं, और उसके अंदर ही ये वाला भी मैंने लगाया हुआ है। तो मिर्च देखिए, ये मिर्च लगी हुई है, हाइब्रिड मिर्च है, मतलब कि इसकी जो सीड था वो हाइब्रिड था। इसकी एज मैक्सिमम 3 ईयर होगी, मैक्सिमम 3 ईयर इसकी एज होगी। जो देसी मिर्च होती है, जो लोकल मिर्च होती है, उसकी 6 महीने, जस्ट 6 मंथ उसकी एज होती है। इसकी 3 ईयर मतलब 3 साल तक ये मेरा साथ देगा और फ्रूट भी देता रहेगा, और मैं उतार के अपने किचन में यूज़ करता रहूँगा। और ये बहुत तीखी मिर्च है, आपको इसकी शक्ल देख के ही पता लग रहा होगा, ये लड़की जैसी लग रही है, बहुत तीखी सी ओके दोस्तों,
अब ये देखिए रोज़ प्लांट आ गया मेरा। रोज़ प्लांट वही इंग्लिश रोज़, इसको फूल देखिए कितना बड़ा साइज़ का लगा हुआ है। और ये देखिए अभी मार्च अप्रैल का एंड होने वाला है, मतलब कि आज 22 तारीख हो गई है, सॉरी 23 तारीख हो गई है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा 23 तारीख हो जाएगी। तो ये 23 तारीख हो गई है अप्रैल की। और ये आपके सामने ग्रोथ इसकी अच्छी चल रही है और फ्लावरिंग पर भी है, ये फ्लावर भी दे रहा है और अच्छे से दे रहा है। इसके पत्तों का साइज़ देखिए कितना कितना बड़ा है। बड़ा क्यों ऐसा होता है? ये जस्ट इसीलिए कि मैं पानी बहुत कम देता हूँ, पानी बहुत कम देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने वाटर जो बोतल थी ऑटो एरीगेशन वाली लगाई हुई है। ये ऑटो सिस्टम चलता रहता पानी का, जब मैं दिल चाहेगा मैं इसके अंदर पानी भर दूंगा। और ये देखिए इसकी मिट्टी भी करीब करीब ड्राई है, समझ रहे हैं ना, करीब करीब ड्राई है। तो जितना पानी कम देंगे उतने आपके पौधों की हेल्थ ज़्यादा रहेगी, उसको बीमारियां कम लगेंगी। हमेशा गीली चीज़ में फंगस भी आता है, नम जगह पर फंगस भी आता है। तो ड्राई जगह पर क्या बेचारा फंगस आएगा, फंगस भी ड्राई हो जाएगा यहाँ। और ये रहा हमारा बेल पेपर के जो सीडलिंग की थी, सीडलिंग से जब ट्रांसप्लांट किया था मैंने, पॉट बनाया था, तो ये वो रहा। और ये रहा एक अंजीर का, ये वो अंजीर है फिग प्लांट जिसको हमने एयर लेयर किया था। एयर लेयर करने के बाद हमने इसको इसमें शिफ्ट किया हुआ है। इसके भी मेरे ऑलरेडी पार्ट मौजूद हैं। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप खूब जानते होंगे, पौधे को देख कर ही समझ आते होंगे कि ये कौन कौन से पौधे हमें शो हो रहे हैं। और इसको फिक्स भी लग गई हैं। ये देखिए इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही थी, लेकिन मैंने इसकी कुछ कटिंग्स भी की थी। ये देखिए यहाँ से ब्रांच निकली हुई थी, काफ़ी लेंथी हो गई थी, लंबी हो गई थी। तो मैं चाहता हूं कि पौधा स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर को जाए, लेफ़्ट राइट ना हो। पोट के अंदर ही मैं रखना चाहता हूं इसको। तो मैं चाहता हूं कि इसका ट्रंक भी मोटा हो। ट्रंक मोटा चाहते हैं आप तो ऊपर से अदर ब्रांचेस जो भी होती हैं वो काट दिया करें, ताकि पौधे की लाइफ अच्छी हो जाए और वो अच्छा ग्रोथ भी उसकी अच्छी हो जाए, उसके अंदर पावर भी आ जाए। ट्रंक मोटा होगा इसका मतलब लगेगा, इंप्रेशन ऐसा पड़ेगा जैसे ही ओल्ड ट्री है। और ये देख लीजिए अभी इसकी एज ही कितनी है और इसको फिक्स भी लग गई है। 2 अंजीर लग गई है, काफ़ी सारी लगी हुई थी। मैं उतार देता हूँ, मैं नन्हे से पौधे के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर बोझ डालूं और फ्रूट पर वो आ तो जाए लेकिन उसको कोई ना कोई डिजीज़ लग जाए। आप समझ रहे हैं ना, छोटे से बच्चे के ऊपर आपने बोझ नहीं डालना। जब वो बड़ा होगा तो बोझ डालेंगे तो फिर बर्दाश्त भी कर लेगा वो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। और ये रहा मेरा छोटा सा भूनसाई। ये देखिए मैं बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि मैंने आपको ओवरऑल काफ़ी आपको पौधे दिखाने हैं और अपडेट भी देनी है उनकी। तो ये भूनसाई है मेरा, काफ़ी पुराना हो गया, आई थिंक 9.5 साल हो गए इसको मेरे पास। और ये रहा रात की रानी। रात की रानी, रात की रानी दिन को मुरझा जाती है, जैसे ही रात आती है, शाम पड़ती है, चांद की जो रोशनी निकलती है, चांद को देखते ही इसके पत्ते खिल जाते हैं, मुड़े हुए पत्ते सीधे हो जाते हैं और बंद कलियां, ये बंद कलियां इसकी खिल जाती हैं। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त इसकी महक होती है, इतनी ज़बरदस्त इसकी स्मेल होती है कि बहुत ही स्वीट मीठी सी स्मेल होती है। दिल चाहता है उसको सूंघते ही रहें। और ये भी मिट्टी देखिए बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल ड्राई मिट्टी है। मेरा हर पोर्ट करीब करीब ड्राई नज़र आएगा आपको। ये भी जादू है, ये पानी कहाँ से लेते हैं ये अंदर की बात है। ओके दोस्तों, ये भी हो गया। हो हो यहाँ से कितने सारे प्लांट हैं, मैं कौन कौन सा आपको डिटेल बताऊँ। ये एलिफेंट ईयर, ये देखिए ये एलिफेंट ईयर है। एक ही पोर्ट में लगे हुए हैं, 3 पौधे बन गए हैं। इसके अंदर मैंने ओनली काव का जो गोबर होता है, काव डंग है, वो यूज़ किया हुआ है एज अ कंपोस्ट। मिट्टी मिक्स नहीं की हुई, ओनली वही है। ये भी वही है, इसके अंदर मैंने मिट्टी यूज़ की हुई है। लेकिन जो कंपोस्ट का मुझे सक्सेस रेट मिला, कंपोस्ट का रिज़ल्ट मिला, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये मनी प्लांट लगा हुआ है, लोगों की बहुत शिकायत होती है कि मनी प्लांट हमसे नहीं उग पाता। तो मैंने भी कटिंग्स इसकी लगाई थी। तो ये देख लीजिए ये नए नए लीव्स निकल रहे हैं इसके। और ये रहा पौधा हमारा ज़ाफ़रान का, यानी केसर का, जिसको इंडियन ज़ुबान में केसर बोलते हैं और उर्दू में हम इसको ज़ाफ़रान बोलते हैं। इसको फूल लगते हैं, फूल के अंदर से 2-3 एक कलियाँ कुछ स्टेम्स ही होती हैं वो निकलती हैं, जिसको ज़ाफ़रान बोलते हैं, वो खाते भी हैं हम। तो ये रहा मिर्च का पौधा एक और, ये भी हाइब्रिड मिर्च है, इसको भी मिर्चें लगी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। ये डार्क पत्ते नज़र आ रहे हैं आपको, ये ग्रीन ओवर ग्रीन पत्ते हैं। ये देखिए कितने सारी इसको मिर्चें लगी हुई हैं। दिल चाह रहा है अभी उतारूं, लेकिन अभी उतारूंगा नहीं मैं। आई थिंक 1-2 रोज़ और वेट करता हूं, थोड़ा सा और साइज़ इनका बड़ा हो जाए तो फिर निकालता हूं। ये भी वही है, हरी मिर्च का ही पौधा है, इसका भी मिर्चें लगी हुई हैं। बहुत बार मैं उतार भी चुका हूँ मिर्चें, लेकिन फिर लग जाती हैं। ये देखिए, अरे वाह, मज़ा आ रहा है। जैसे ही फ्रूट को टच करता हूँ बहुत अच्छा लगता है। ये तीन मेरे पास, ये टोटल 4 प्लांट है हरी मिर्चों के। और अब ऊपर आते हैं,
ऊपर ये रहा अंजीर का पौधा। अंजीर का पौधे को अभी पावर सही से नहीं मिल पा रही क्योंकि मैंने उसके साथ शेयरिंग की हुई है, उसी पॉट में शेयरिंग की हुई है टमाटोस की, और साथ में हरी मिर्च का पौधा भी लगाया हुआ है। तो जितनी भी पावर होती है वो टमाटो सक कर लेते हैं मिट्टी में से। तो अंजीर के पौधे को कम पावर मिल रही है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हुई है। नहीं तो इसके पत्ते इतने बड़े होते हैं और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि गिनने में मुश्किल होती है। और ये देखिए इसको फिक्स भी लगी हुई हैं और बहुत जल्द ये रेडी भी हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी फ़िलहाल रेडी होंगी क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। क्योंकि इनको पावर तो मिल नहीं रही। फ्रूट को पावर जब मिलेगी ज़मीन से तो जब ही वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट सही से करेगा। टमाटो पावर सक कर रहे हैं और टमाटर खूब लगते हैं। मैं बहुत से टमाटर उतार भी चुका हूँ, ये देखिए अभी भी लगे हुए हैं। मैं करीब आजकल क्योंकि गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में जल्दी टमाटर पक जाते हैं तो मैं डेली टमाटर उतार रहा हूँ और मेरी फ्रिज का जो कैबिनेट है वो फुली भर गया है। ये देखिए अभी मैं फिर से उतारूँगा। ये मैं अब आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता ये उतार के, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी जो है ना वो लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ और भी लंबी हो। ये देखिए वाह रेड कलर के हुए हैं। ये बहुत जल्दी टमाटरों के जो प्लांट्स हैं वो मरने वाले हैं क्योंकि गर्मी के सीज़न में ये मर जाते हैं। अगर मैं इनको शेड के अंदर रखूं जो कि मेरे पास नहीं है, अगर शेड के अंदर रखूं, कूल वेदर हो, वहाँ का ठंडा मौसम हो, तो ये पूरा साल आपको फ्रूट दे सकते हैं अगर आप गर्मी से इनको बचा सकते हैं। तो ये जैसे मर जाएंगे मैं इनको उखाड़ूंगा, इनके जगह पर कोई और डालूंगा, पौधे डालूंगा, सोचूंगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये उगे हुए हैं। और ये रहा मेरा हाइबिस्कस का प्लांट। हाइबिस्कस नन्ना सा था, जब नर्सरी से लेकर आया था मैं उसको मैंने काट दिया था बेचारे को और छोटे से पॉट में लगा हुआ था और अब ये बड़े पॉट में मैंने शिफ्ट किया है उसको। इसकी वीडियोस भी ऑलरेडी मेरे मौजूद हैं, 2 आई थिंक पार्ट हैं इसके, तो आप उनको भी वॉच कर लीजिए। पत्ते देखिए कितने ज़बरदस्त है और बहुत जल्दी ये फूलों पर भी आ जाएगा, फूल भी लग जाएंगे। ये मेटस प्लांट है, ये मेटस प्लांट है जिसको मैं इलायची का पौधा समझता रहा हूँ, लेकिन इसकी स्मेल इलायची जैसी ही है। पत्ते को जैसे ही टच करते हूँ तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्मेल निकलती है। और ये रहा ये, अरे एक तो मर गया, ये वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। लेमन ग्रास अच्छी ग्रोथ चल रही है अभी इसकी, ये बड़ा होगा तो इसको मैं शिफ्ट करूँगा। जैसे टच करता हूँ बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा मेरा एक और नन्ना सा बोनसाई। ये बोनसाई, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है इनकी। ये नन्हे नन्हे पौधे भी उगे हुए हैं, घास उगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये भी करीब करीब ड्राई है। ये देखिए मॉस भी उगी हुई है, वाह। ये देखिए मॉस भी लगी। ये पता नहीं क्या टमाटर का शायद नन्ना सा पौधा उग गया है। नहीं टमाटर नहीं होगा, टमाटर जैसा कुछ दिखने वाला है। तो ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस था, गोल पत्तों वाला, तो इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, इसकी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा अभी। मैं काफ़ी दिन हो गए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, बोनसाई के ऊपर, और बहुत जल्द बनाऊंगा। ये रहा हमारा बासिल का पौधा, जिसकी बासिल की हमने सीडलिंग की थी, सीड स्टार्ट हो गए थे। जब ट्रांसप्लांट किया था तब मैंने वीडियो बनाई थी आपके सामने, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़ रहे हैं। ये भी है और वो भी है, कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ इनकी चल रही है, आप बाखूबी समझ सकते हैं। और ये रहा कैक्टस प्लांट हमारा, ये कांटों वाला, ये कैक्टस प्लांट है। हाँ और ये पत्थर चट्टा प्लांट। ये पत्थर चट्टा प्लांट वो है जो गाल ब्लैडर की आपकी और किडनी स्टोन रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है आपको। इसका डेली के 2 पत्ते आप खा लिया करें। अगर आपके किडनी स्टोन है, किडनी में आपके स्टोन है, गुर्दे में पथरी है, या फिर आपके गाल ब्लैडर में यानी आपके पित्ते के अंदर पथरी है, तो उसको भी ये रिमूव करता है। तो इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। स्टेम भी इसकी काफ़ी लंबी है, बहुत अच्छा लुक दे रही हैं। लेकिन इसके साथ एक कंपेयर मैंने किया था चीज़ को, क्योंकि मैं कंपैरिजन करता रहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके लीफ देखिए, इसके पत्ते का साइज़ देखिए और इनके पत्तों का साइज़ देखिए, किसका बड़ा है वाला। हालांकि इसका छोटा होना चाहिए था क्योंकि ये पॉट भी अभी छोटा है और पौधा भी छोटा है, तो इसके पत्ते इतने बड़े क्यों, सोचा आपने क्यों हो सकता है? क्या मैंने कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया? मैंने क्या ऐसा यूज़ किया? छोटे से पॉट में, वो भी प्लास्टिक का, और वो भी मिट्टी पूरी नहीं है, हाफ मिट्टी है जस्ट। अरे घास भी उगी हुई है, जस्ट हाफ मिट्टी है। तो ये ऐसा क्या था इसमें जिसके थ्रू इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है? बहुत सिंपल, इसके अंदर मैंने काउ डंग यूज़ किया था, यानी गाय का गोबर यूज़ किया था। ओनली गाय का गोबर है ये, इसके अंदर इसकी ग्रोथ चल रही है। और ये पत्ते का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, और ये पत्तों का देखिए कितना छोटा है। ये देखिए कितना बड़ा पत्ता है और वो सारे के सारे छोटे हैं। ये ओनली मिट्टी के अंदर लगा हुआ है और ये कंपोस्ट के अंदर लगा हुआ है। तो कंपोस्ट की ज़्यादा पावर है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं कंपोस्ट में,
क्योंकि ये फर्टिलाइज़र भी है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, तो आप भी ऐसा यूज़ किया करें फर्टिलाइज़र। ये होममेड है, मतलब कि गाय का गोबर मैंने ले आया था घर में, तो डीकम्पोज किया हुआ मेरे पास अभी भी सेफ़ है। और ये भी बोनसाई, ये देखिए, ये भी बोनसाई है, कितना प्यारा दिख रहा है। ये भी ग्रीन आइसलैंड फाइकस है, लेकिन ये थोड़े नुकीले पत्तों वाला है, जिसको बुश टाइप है ये। तो एक ये भी देखिए, ये मैंने ग्रो किया था इसके अंदर एलिफेंट ईयर, ये भी उसी कंपोस्ट के अंदर ही है, यानी कि गाय का गोबर है उसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया हो, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो कंपोस्ट की रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है मुझे। और ये रहा मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी अब देखने को कितना बड़ा हो गया है। नन्हा सा था जब हमने सीडलिंग की थी, सीडलिंग से जब ट्रांसप्लांट किया था इसको स्पॉट में, तो तब तो छोटा सा था, अब देखिए कितना साइज़ बढ़ा गया है। और स्टार्टिंग में इसके लीव्स कुछ इस तरह के थे, बटरफ्लाई टाइप थे, बटरफ्लाई लगती है, और कुछ जैसे बड़ा हुआ ये हार्ट की शेप बन गई, यानी दिल की शेप बन गई है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा दिखता है। और ये भी है, ये देखिए। और ये एक नन्हा सा है अभी, जो मैंने कहा था कि ये ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा, तो इसकी ग्रोथ भी चल रही है। ये देखिए नन्हा सा इसका लीव निकल रहा है ऊपर से, तो ये बहुत जल्द बड़ा होगा, और उम्मीद करता हूँ इसको लगे फूल बहुत अच्छे खूबसूरत लगेंगे, ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के होते हैं। और ये रहा हमारा स्पाइडर प्लांट, जो 4 गमले थे, आई थिंक, हाँ 4 गमले हैं, तो चारों के अंदर लगा हुआ है। मैं फुली केयर नहीं कर पाता हर पौधे की, इसलिए ये बेचारे पड़े हुए, जस्ट पानी दे देता हूँ मैं। और ये रहा हमारा एक और बोनसाई, इसको बाहर नहीं निकाल सकता मैं। ये देखिए, इसको एक लार्ज पॉट में, शैलो पॉट टाइप था, ये शैलो पॉट में हमने शिफ्ट किया था इसको, तो तब की मेरी वीडियो भी है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ ओके, ये देखिए टमाटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं अभी नहीं उतारूंगा, शाम में उतारूंगा, अभी धूप बहुत है। और ये रहा, एक डिस्कस ये भी कर लूँ, ये इंसेक्ट है, मतलब ये भी एक बग्स है जो पौधों पर अटैक करता है, पत्तों के ऊपर। इसको बोलते हैं लीव माइनर। लीव माइनर असल में एक कीड़ा ऐसा होता है जो पत्ते के अंदर, मतलब कि एक कीड़ा होता है जो अंडा दे देता है पत्ते के अंदर। तो उसके जब अंडे के अंदर से कीड़ा निकल आता है, लार्वा निकल आता है, तो वो पत्ते को घूमता घूमता खाता रहता है, सैर करता रहता है, तफरीह भी करता रहता है, विजिट करता रहता है हेयर एंड देयर। तो पत्ते के अंदर वाली साइड पर ही एक लाइन सी आपको दिखती है, तो आप समझते हैं पता नहीं इसके ऊपर क्या है, तो वो उसको बोलते हैं लीव माइनर। लीव माइनर एक कीड़े का नाम है। बैक साइड पर इसका कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, फ्रंट से सही नज़र आता है आपको, ये तो कम है। तो ऐसे में आप पेस्टिसाइड स्प्रे कोई सा भी कर सकते हैं। पेस्टिसाइड स्प्रे की ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको वॉच कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये रहा सनफ्लावर सीड, जो हमने सीडलिंग की थी सनफ्लावर की, ये उसकी ग्रोथ भी चल रही है। मैंने ज़्यादा कर लिया था सनफ्लावर की सीडलिंग, जो हमने की थी वो ये थी एक, और ये देखिए, एक पोर्ट में से 3 स्टार्ट हो गए हैं और एक पोर्ट में से जस्ट एक ही हुआ है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई होगी। वेल, ऐसा होता है, हमने कौन से सेल करने हैं। बस अभी शेयर करने के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। फिग ट्री को तो बहुत सी अंजीर लगी हुई हैं। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी होगी, जो मैं नहीं चाह रहा था, हमेशा की तरह हो जाती है। हाँ हो गया दोस्तों, बहुत सांस फूल गई है मेरी। और सनलाइट देखिए, सूरज की रोशनी में। सूरज किधर गया सूरज? अरे सूरज मामा कहाँ गए तुम? अरे सॉरी, हाँ सूरज मामा नहीं, चंदा मामा होता है। वह जो भी मामा हो, मामा तो मामा ही होता है। ओके दोस्तों, मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा, और मुझे भी याद रखिएगा। मैं जानता हूँ आप लोग भूलते नहीं हैं मुझे।